हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज इतिहास के जानू श्रृंखला में मैं एक नए विषय को लेकर के आई हूँ प्लूटस आईएएस प्लेटफॉर्म से। उस टॉपिक का नाम है मीराबाई, है ना, जो कि आपको जो है इतिहास में कौन से चैप्टर से, तो हम कहेंगे कि इतिहास में जब आप सूफी संप्रदाय वाला या धार्मिक आंदोलन जब देखेंगे तो उस समय ये देखने को मिलता है। तो मीराबाई का नाम बहुत ही फेमस रहा, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनके साथ, तो उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मीराबाई कौन थी और क्या उनका अस्तित्व रहा, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया और मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में। मीराबाई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1498 में, 1498 में मेड़ता में। कहाँ पड़ता है ये? राजस्थान में। ठीक है, ठीक है, राजस्थान में इनका जन्म हुआ। और अगर हम लोग इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु होगी 1546 में गुजरात में। 1546 गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम बोला जाता है कि इनके पिता का नाम था रतन सिंह राठौर। रतन सिंह राठौर, है ना। तो इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर और इनके पति का नाम रहता है भोज सिंह, है ना, जो कि शासक रहते हैं। और इनकी जब शादी होती है तो शादी तो चलो देखेंगे। आखिर ये भगवान कृष्ण की भक्ति में, भक्ति आंदोलन से संबंधित ये चैप्टर है, आप लोगों का माफ कीजिएगा, और ये काफी महत्वपूर्ण है। तो भक्ति आंदोलन की अगर हम लोग बात करें कि ये भगवान की भक्ति में लीन कैसे होती है, कैसे इनका नाम इस भगवान के साथ जुड़ना है। इनके पति का भी नाम लिख देती हूँ मैं। तो पति का नाम राजा भोज, है ना, राजा भोज रहते हैं। तो जब ये छोटी रहती है, 8-10 साल की रहती है ना, तो एक बार ऐसा होता है कि बारात जाती रहती है ना, जैसे गाँव में बारात जाती है तो लोग खिड़की से, छत से देखते हैं चढ़ के। तो बारात जाती रहती है तो पूछते हैं अपने, ये भी देखती रहती है, अपनी माँ से पूछती हैं कि माँ ये क्या हो रहा है। तो इनकी माँ बोलती है ना कि बारात जा रही है, दूल्हा जा रहा है और शादी हो रही है। तो ये रोज अपनी माँ से पूछती थी कि माँ मेरी शादी कब होगी, बारात कब आएगी, दूल्हा कब आएगा मेरा, ऐसे करके रोज उनको परेशान। एक दिन ऐसा होता है कि इनके घर पे एक साधु संत आते हैं और वो खाना खाने के लिए, भोजन के लिए बैठते हैं। उनके साथ भगवान कृष्ण होते हैं, मूर्ति होती है उनकी। तो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब कुछ छोड़ के जाके कान्हा जी के पास बैठ जाती हैं, कृष्ण जी के पास। तो फिर वो ऐसा होता है कि जब जाने लगते हैं साधु जी खा के, तो वो बोलते हैं कि बोलो बेटी तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलती हैं कि मुझे ये चाहिए, भगवान की तरफ इशारा करते हुए, भगवान की जो मूर्ति थी उनकी तरफ इशारा करते हुए बोलती मुझे ये चाहिए, ऐसे करके। तो उनकी माँ मन उनको डांटती हैं, बोलती हैं कि तुमको खिलौना और भगवान में फर्क बताया गया है ना, ये खिलौना नहीं है, ये भगवान है। फिर भी वो जिद कर लेती हैं और वो पंडित जी उनको भगवान कृष्ण की मूर्ति देके चले जाते हैं। अब वो उनको अपने पास रख लेती हैं। तो फिर ऐसा होता है कि 1-2 दिन बाद की फिर वो अपनी माँ से यही सवाल पूछती हैं कि माँ मेरा पति कब है और कौन है और कब आएगा। तो उनकी माँ बोलती है भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कि यही तुम्हारे पति हैं और यही तुम्हारी बारात लाएंगे। अब इसकी वजह से जो है मीराबाई उनको अपना पति मान लेती है बचपन से ही। इसीलिए आपने किताबों में देखा होगा कि मीराबाई बचपन से ही उनको अपना पति मानती थी, भगवान कृष्ण को मान लेती है और उन्हीं के प्रेम में रम जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे रिश्ते आते हैं, वहाँ बोल देती हैं कि मेरी तो शादी हो गई है, मेरा पति है, वगैरह वगैरह इस तरह का। तो फिर बहुत मुश्किल से समझा उमझा के उनकी शादी राजा भोज के साथ होती है। राजा भोज ये समझते रहते हैं कि ये आध्यात्मिक दुनिया में लीन है और इसको लेकर के वो कभी उनको रोक टोक नहीं करते थे। लेकिन समाज और परंपरा तो सबके लिए होती है। उनके घर वाले, उनके फैमिली वाले, उनके भसुर जो थे, ये सब लोग बहुत नाराज होते हैं। और होता ये है कि राजा भोज जो है 1527 में जब बाबर आक्रमण किया रहता है, उस समय खानवा के युद्ध के समय, मैंने पिछले वीडियो में बताया, खानवा के युद्ध के समय राणा सागा की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। किसके तरफ से? राणा सागा की तरफ से। और इसी युद्ध में मारे जाते हैं ये, खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सागर की तरफ से लड़ते हैं और उसी में मारे जाते हैं। उसके बाद मीराबाई विधवा हो जाती हैं। विधवा होने के बाद इनको और फ्री छूट हो जाता है कि ये और भगवान की सेवा में और उनकी पूजा में लीन हो जाती हैं। लेकिन इनके घर वाले, परिवार वालों को ये बात अच्छी नहीं लगती है और इनको रोक टोक शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मीराबाई को जहर देने की भी बात होती है। और एक बार ऐसा होता है कि सारे लोग, इनके घर वाले खाने पर बैठे रहते हैं और मीराबाई को भेजा जाता है कि अचार ला दो।
और वो गागर में, गागर समझते हो ना, पहले के समय में मृदभांड जो होते थे, तो थोड़ा सा उसका बड़ा रूप उसे गागर कहा जाता था, है ना, मटका। तो उसमें अचार रखा रहता है, तो बोला जाता है कि घर में अचार रखा हुआ है, रसोई से जाके ला दो। तो ये जाती हैं लेने के लिए, और उसमें एक्चुअल में होता है सांप, जो मीराबाई को डसने के लिए रखा गया रहता है। हरे कृष्णा करते हुए जाती हैं और गागर में हाथ डालती हैं, सबको लगता है कि हाथ डालेगी और सांप डस लेगा, ये मर जाएगी। वो सांप अचार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। भगवान की ऐसी लीला, बच जाती हैं, लाके अचार दे देती हैं सबको, सारे लोग खा लेते हैं। तो कई बार ऐसे प्रयत्न उनके घर वाले भी करते हैं कि मीराबाई को चुपके से जहर दे दिया जाए। उसके बाद इनकी भक्ति इतनी अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई कि ये मंदिर मंदिर घूम के, लोगों के द्वारे दरवाजे पे घूम घूम के भगवान की भक्ति के प्रचार प्रसार में लीन हो गई। और इसको लेकर के जो है विवाद शुरू हो गया उनके घर में, और उनके घर वाले उनको निकालने तक पे भी तुल गए। जो मीराबाई की जो चीजें हैं, इन्होंने गीत गोविंद पे टीकाएं भी लिखी हैं। टीकाएं भी लिखी हैं। उसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं, मोस्टली ब्रज भाषा या तो फिर गुजराती भाषा में हुई हैं। ठीक है। जब सब कुछ हो जाता है, उनको निकाल दिया जाता है घर से, तो ये बोलती हैं कि मैं अपने कृष्णा के पास चली जाऊंगी। और कृष्णा के पास जाने के लिए जब जाती है, पता लगता है इनको कि द्वारका में है भगवान। और तब तक वहां पे द्वारका के विनाश होने का समय आ गया रहता है। जो गांधारी होती है, उसके श्राप का समय आ गया होता है पूरा होने का। तो फिर वो द्वारका पहुंचती हैं, और जब पहुंचने ही वाली रहती है, उसी समय भगवान कृष्ण अपनी द्वारका को लेकर के समुद्र में विलीन हो जाते हैं, है ना। और विलीन हो जाते हैं, जब ये बात इनको पता चलती है, तो ये भी वहाँ वहीं पे समाधि ले लेती हैं, वहीं पे उनके प्राण खत्म हो जाते हैं। तो ये इसीलिए बोला जाता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, 1546 में गुजरात के द्वारका में हुई थी। कहाँ पे? गुजरात के द्वारका में हुई थी। तो ये मीराबाई के जीवन से बच्चा लोग को संबंधित फैक्ट थे जो मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी कुछ नए विषयों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू बच्चा लोग।